हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी पार्लियामेंट में एक विवादास्पद ही बयान दे दिया है अपने देश के बारे में। और उसका संबंध अमेरिका से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि अमेरिका हमको टॉयलेट पेपर समझता है या नैपकिन समझता है। नैपकिन तो फिर भी सही है, जो टॉयलेट पेपर है कभी भी यूज करता है और उसे यूज करके फेंक देता है। उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे मुद्दों के बारे में जिक्र किया कि पाकिस्तान का यूज कैसे अमेरिका और वेस्टर्न के देशों ने, खासकर अमेरिका ने किया है। अपने फ़ायदे के लिए हरदम से पाकिस्तान को यूज किया है और यूज करने के बाद वो हमको इसी हाल में फेंक देता है, छोड़ देता है। और आज फिर वो भारत का साथ दे रहा है, भारत के साथ अपनी डील कर रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। उन्होंने एक इशारा किया है कि जब सोवियत संघ और अफ़गानिस्तान के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने पाकिस्तान का यूज किया था। उसके बहुत सारे फौजी जो कि कबायली के रूप में जाके अफ़गानिस्तान में ये सोवियत संघ के खिलाफ लड़े थे और उसमें सोवियत संघ की हार हुई थी और सोवियत संघ टूट गया था। और उसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा अमेरिका ने यूज किया था और उसको बहुत सारे वहाँ के लोगों को शहीद होना पड़ा उस युद्ध में, जो अफ़गानिस्तान में बेवजह के मारे गए जबकि उनका खुद का युद्ध नहीं था। और बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि सैन्य थे वो जाके कबायली के रूप में वहाँ शहीद हुए थे। इस बात में भी बहुत सच्चाई है क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर और हथियार पाकिस्तान को प्रोवाइड किए थे अफ़गानिस्तान में जाके युद्ध लड़ने के लिए सोवियत संघ के खिलाफ। तो पाकिस्तान ने अपनी सेना को वहाँ उतार दिया और बहुत सारे हथियार और पैसा उसको मिला। हथियार और पैसा का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ भी वहाँ पे भारत में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी करने के लिए यूज किया था। उस पैसे का बहुत दुरुपयोग किया उसने, पैसे भारत के खिलाफ लगाए और जो हथियार और सेना थी उसने अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ भेज दिया। फिर वर्तमान में भी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में इकोनॉमी क्राइसिस है और वहाँ की अर्थव्यवस्था डूबी डूबी रहती है। जो पाकिस्तान प्रयास करता है कि IMF या वर्ल्ड बैंक से उसको लोन मिलता रहे, कुछ पैसे सैंक्शन हो जाए ताकि उसका खर्चा चल जाए। और वो हाथ फैलाकर सऊदी अरब और दुबई की तरफ भी अपना हाथ फैलाता है ताकि कुछ पैसे उसको मिल जाएं। और इस बीच में उसने बहुत करीबी अपनी चाइना से बढ़ाई, लेकिन चाइना से भी कुछ मदद उसको नहीं मिला। और जितना भी है वो चाइना के करीब जा रहा है उतना ही आर्थिक संकट में जा रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है। चाइना के करीब जाने से उसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर भी वो चाइना को भूल नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि वो अपने आप को, अपने को, भारत को अपना दुश्मन मानता है। अपना यह समझता है कि चाइना भारत के खिलाफ खड़ा रहेगा और हमको बचाएगा या युद्ध से बचाएगा। और वो अपने बहुत सारे डिफेंस पार्टनर या डिफेंस हथियार जो है कि चाइना से लेने का प्रयास कर रहा है और ले रहा है लगातार। उसको लगता है कि चाइना उसकी मदद करेगा या चाइना उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से जो चाइना रोड बना रहा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में उसका भी पार्ट था। जो सीपेक कॉरिडोर था वो बलूचिस्तान प्रांत से गुजर रहा है और बलूचिस्तान प्रांत में BLA आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, जिसमें वो चाइनीज नागरिकों के खिलाफ भी हमला करता है, चाइनीज इंजीनियर्स को मार देता है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बना रहा है उसको BLA आर्मी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है या विस्फोट से उड़ाने का प्रयास कर रही है। तो पाकिस्तान को चारों तरफ से झटका ही झटका मिलता है। चाहे वो जिससे भी अपना संबंध स्थापित करे, द्विपक्षीय संबंध स्थापित करे, उसको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है क्योंकि दुनिया में जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, जो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, भले उनकी सैन्य पावर कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो। पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इज्जत अगर कोई देश बचा रहा है तो सऊदी अरब बचा रहा है। सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट में बहुत सारे अपने ईरान या हमलों से, ईरान से डर है या फिर इजराइल से डरता है, इसलिए उसने पाकिस्तान से एक रक्षा पैक्ट किया है, रक्षा संबंध स्थापित किया है कि कोई भी अगर सऊदी हमला करता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। तो इस प्रकार से सऊदी अरबिया भी उसको यूज एंड थ्रो की राजनीति से ही उसको पकड़ा हुआ है। कोई उसका जो स्वार्थ है वो मिडिल ईस्ट में गंभीर समस्याएं जो भी हैं, तेल की राजनीति है या फिर पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की पॉलिटिक्स है, उससे बचने के लिए उसने पाकिस्तान को पकड़ा हुआ है।